अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत-ए इस्लाम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जाना। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, इमामुल अंबिया सुल्तान मदीना हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के मामलात से फारिग हुआ तो मुझको बुराक पर सवार किया, जिब्रील अमीन के साथ इस दुनिया के आसमान तक जो नज़र आता है पहुंचा। जिब्रील अमीन ने आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ के फरिश्तों ने पूछा, कौन हो? कहा, जिब्रील हूँ। इन्होंने कहा, और तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने इनको आसमानों पर बुलाया है? कहा, हाँ। फरिश्तों ने कहा, मरहबा मरहबा, शाबाश शाबाश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा आना आए, और दरवाज़ा खोल दिया। बस इसी तरह सवालों जवाब के बाद हर आसमान का दरवाज़ा खोला जाता था, यहाँ तक कि मुझको छठे आसमान पर पहुँचाया गया। नाज़रीन इकराम, पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिले, सलाम किया और सवालों जवाब हुए। दूसरे आसमान पर याया अलैहिस्सलाम से मिले। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले। चौथे आसमान पर इद्रीस अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मिले। पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मिले। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मिले और सब हजरात के साथ सलामो कलाम होते रहे और सब ने मोहब्बत और मुसरत जाहिर की। फिर सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन्होंने फरमाया, मरहबा अच्छे बेटे और अच्छे रसूल को। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कमर बैतुल मामूर से लगाए बैठे थे और बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए रोज़ाना ऐसे दाखिल होते हैं कि फिर दोबारा इनकी बारी नहीं आती। और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर फरिश्तों की मस्जिद है जो बिल्कुल काबा शरीफ के ऊपर है। और 7वें आसमान पर बहुत ही अजीब अजीब अल्लाह ताला की कुदरतें देखने में आईं। जन्नत और दोज़ख के पर्दे उठा दिए गए। जन्नत में किस्म किस्म की नेमतें हैं, जैसे दूध की नहर, कौसर के पानी की नहर, शहद और शराबे तहूर की नहरें वगैरह। और ऐशो आराम के बहुत से सामान देखने में आए और दोज़ख में किस्म किस्म के अजाब मालूम हुए। नाज़रीन इकराम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर जिब्रील अमीन मुझको सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। ये सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त है। बेर इसके ऐसे हैं जैसे कि मटका होता है और इसके पत्ते हाथी के कान जैसे हैं। और इसमें बेशुमार फरिश्ते अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं और जिब्रील का यही मकाम है, वो इससे आगे नहीं जा सकते, बस वो यहाँ ठहर गए। मैंने कहा, ए जिब्रील, तुमने मुझको अकेला छोड़ दिया। इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस हद से आगे बढ़ूं तो मुझे अल्लाह ताला के नूर की रोशनी जिंदा ना छोड़ेगी। इसके बाद फिर मुझको अल्लाह ताला के नूर की रोशनियों में कर दिया और 70,000 नूर के पर्दों में से मुझको निकाला और फरिश्तों की आवाज़ का आना बंद हो गया और एक सब्ज रंग की रेशमीन कुर्सी यानी मिंबर पर मुझको बिठाया। फिर वहाँ से अर्श अजीम पर
यानी अल्लाह ताला के सामने तख्त पर पहुंचा दिया। मैंने अल्लाह ताला को देखा और कलाम किया और मैं अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर पड़ा। फिर सजदे से सर उठाया और बैठकर अल्लाह पाक के सामने ये अर्ज की, यानी ए अल्लाह, हर तरह की जानी और माली सब इबादतें तेरे ही वास्ते हैं। यानी ए रसूल, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। फिर मैंने अपनी उम्मत को याद करके अर्ज की, यानी ए अल्लाह, हम पर भी सलामती और रहमतें और बरकतें हों और इन पर जो हम में से तेरे ताबेदार बंदे हैं। जिब्रील ने ये सुनकर कहा, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के काबिल नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। ये अल्लाह और रसूल के कलिमात शुरफा और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की गवाही के कलिमात शुरफा नमाजों में पढ़े जाते हैं और इनका पढ़ना वाजिब हुआ। इसी वास्ते नमाज को मेराजुल मोमिनीन कहते हैं। अल्लाह ताला की ये बड़ी रहमत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि अपनी बारगाह आलिया में 5 वक्त हाजिर होने और हम कलामी का हुक्म फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या शान मोहम्मदी है। आपकी फुरकत ने मारा मोहम्मद, दिल हुआ गम से दोबारा मोहम्मद। तालिबे दीदार हूँ दिखलाइए रूए नुरानी खुदारा मोहम्मद। हक ताला के तुम ही महबूब हो, कौन है हम सफ़र तुम्हारा मोहम्मद। बाग जन्नत से ज़्यादा है अजीज़ मुझको वो कूचा तुम्हारा मोहम्मद। मरते दम कर देख लूँ रूए शरीफ जिंदगी होवे दोबारा मोहम्मद। लीजिए दर पे भला कब तक फिरूं, दर बदर यहाँ मारा मारा मोहम्मद। चैन आता है मेरे दिल को तमाम, नाम लेते ही तुम्हारा मोहम्मद। नाज़रीन इकराम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर हर तरफ से इन आवाज़ों का आना शुरू हुआ, ऐ मेरे हबीब मेरे करीब हो जा। फिर मुझको ऐसी जगह पहुंचाया गया कि ना किसी के ख्याल में आ सके और ना कोई मखलूक इसको समझ सके। और अर्श और कुर्सी के बाद वराउल वरा बल्कि ला निशान और ला मकाम में पहुंचाया गया। अल-मुख्तसर, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार मुबारक से मुशर्रफ फरमाया और अपनी अजीब अजीब कुदरतें दिखाई जिनका समझना और बयान करना मुहाल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में पहुंचा दिया गया। नाज़रीन इकराम, उम्मे हानी फरमाती हैं कि आप इशा की नमाज पढ़कर सो गए और हम भी सो गए और सुबह होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जगाया और फजर की नमाज पढ़कर आप सल्लम ने फरमाया कि मैं बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा और वहां नफल नमाज पढ़ी। फिर वहां से अल्लाह ताला ने 7वें आसमान पर पहुंचाया। जन्नत और दोज़ख, अर्श और कुर्सी वगैरह की सैर कराई और अपने दीदार से भी मुशर्रफ फरमाया। गर्ज़े तकिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सब हाल लोगों से बयान कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये अजीबो गरीब बातें सुनकर लोग हैरान हो गए। बाज़ों ने जुटलाया और बाज़ लोग दीन से फिर गए और बाज़ लोगों ने सदीक़ अकबर से कहा कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं ईशा की नमाज के बाद बैतुल मुक़द्दस में और वहां से 7वें आसमानों पर गया और खुदा को देखा। ये इनका कहना सच है। नाज़रीन इकराम, सदीक़ अकबर ने फरमाया कि मैं तो इनको इससे भी बढ़कर बात में सच्चा समझता हूँ कि इनके पास ज़रा से ख्याल में भी आसमानों की खबरें आ जाती हैं। बस इसी वक्त अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से
آپ کو صدیقیت کا خطاب حاصل ہوا اور آپ دنیا میں صدیق مشہور ہوئے۔ غرض تکیہ جو لوگ حجت باز اور ہٹ درم تھے، انہوں نے اس معجزے کو نہ مانا اور بے ایمان ہی رہے، اور جو عقل مند اور سمجھدار تھے انہوں نے مان لیا اور اللہ اور رسول کے پیارے ہوئے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔